पूरी दुनिया में पीतल की नगरी के नाम से अपनी पहचान रखने वाला मुरादाबाद वाहिद शहर एक ऐसा है जहां से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक व्यापार लगभग सालाना 12,000 करोड़ का होता था। लेकिन कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन ने सारी तस्वीर को बदल दिया है। पीतल व्यापार पर भी असर पड़ा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुरादाबाद के वरिष्ठ निर्यातक अब्दुल अजीम साहब हैं। आइए जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के जो पैकेज की घोषणा की है मुरादाबाद पर, उसका पीतल व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा, कितना फ़ायदा उसे पहुंचेगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, मुरादाबाद के हिस्से में कितना आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पीतल व्यापार पर कितना असर पड़ा है इसका? पीतल व्यापार में इसका बहुत बड़ा असर आएगा, क्योंकि सब लोग पैकेजेस के लिए बैठे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज़ को पैकेजेस मिल रहे हैं। हमारी कंट्री में ये घोषणा अभी हुई है। हमारे हिस्से में कितना आता है, हमारी एसएमई सेक्टर्स में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में कितना आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्या परसेंटेज हमें मिलती है। वैसे तो एक्सपोर्ट तो पूरी इस वक्त टूट चुकी है। बायर्स जो हैं ऑर्डर सारे अपने होल्ड कर चुके हैं या कैंसिल कर चुके हैं, और फैक्ट्री वाला परेशान है कि हमारे पर इतने लोन्स हैं, हमारे पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी लेबर का, स्टाफ का खर्चा है, आगे कैसे उसको चला पाएंगे। तो एक बहुत टफ़ टाइम है ये। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हमें पैकेज नहीं मिला तो मैं समझता हूँ 80% एक्सपोर्ट ऑफ मुरादाबाद का ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से लेबर क्लास जो आपके पास मजदूरी करने के लिए आते थे, क्योंकि लॉकडाउन में वो आ नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह से क्या सिस्टम बनाया जाए कि उनके आवाजाही पर रोक ना लगे और दोबारा से फैक्ट्रियों में काम स्टार्ट हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी नीड जो है इस वक्त इकोनॉमी को स्टार्ट करना है, और इकोनॉमी स्टार्ट करने के लिए आपको मुरादाबाद के लिए निर्यातकों को अर्जेंट छूट देनी पड़ेगी मूवमेंट की। और क्योंकि ये लॉकडाउन है और इसमें जो रेड जोन है उसमें मुरादाबाद आता है, और मैं समझता हूँ प्रशासन के लिए ये बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। लेकिन मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि जो कंटेनमेंट एरिया हैं उसमें जो हार्ड कोर कंटेनमेंट एरिया हैं बिल्कुल उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, उन्हें टारगेट कीजिए, उन्हें ब्लॉक कीजिए। बाकियों को आपने 90% लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो आपकी आर्थिक स्थिति को और ख़राब कर देगा। लोग सचमुच भुखमरी के कगार पर तो आ ही गए, भीख मांगने लगेंगे फिर, अगर आपने इसे अर्जेंट काम इसमें नहीं करा फ़ौरन। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे, मुरादाबाद प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग लेबर क्लास लोग थे वो आ नहीं पा रहे हैं, अभी आपने बताया जिस तरह से, तो किस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि फर्मों में काम भी लगभग रुका हुआ है लेबर ना आने की वजह से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस की वजह से डर रहता है कि हमारे पर कोई केस ना लग जाए, कोई ये डरता है कि साहब हमारी जो है वो कोरोना से हम इफ़ेक्टेड ना हो जाए। तो जीना तो पड़ेगा आपको कोरोना के साथ अभी 18 महीने या 2 साल, क्योंकि वैक्सीन जब तक नहीं आएगी जब तक आप घर में तो नहीं बैठे रहेंगे, निकलना तो पड़ेगा आपको एहतियातें पूरी करनी पड़ेंगी और काम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा कि काम का पहिया जो बिल्कुल रुका हुआ है उसे चालू करे, उससे 1000 मसले हल हो जाएंगे। गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना पड़ेगा। इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और कोरोना से ख़ास बात यह है कि कोरोना के साथ जीने की अब आदत डालनी पड़ेगी। मेरे साथ आर्टिज़न से जुड़े आर्टिज़न्स के लिए जो प्रतिनिधित्व करते हैं गानी मियां साहब, वो भी हैं। आइए बात करते हैं। सर, आर्टिज़न्स के जो दस्तकार हैं उनके ऊपर किस तरह का असर पड़ रहा है इस लॉकडाउन से? आर्टिज़न हैंड टू माउथ हैं। अगर कोई ईंट भट्टे पे काम करता है या कुछ और इस तरह का काम करता है तो वो श्रमिक की कैटेगरी में आता है। आर्टिज़न हुनरमंद को, दस्तकार को, फनकार को कहा जाता है, क्राफ्टमैन को कहा जाता है। लेकिन आज की डेट में लगातार आप देख लीजिए, पिछड़ते पिछड़ते वो श्रमिक से भी ज़्यादा की नीचे की कैटेगरी में आ चुका है। उनके पास ना खाने के लिए कुछ बचा है, ना कुछ बेच के खाने के लिए कोई सामान बचा है। हमारे शहर में एक्सपोर्टर्स ने और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने, ज़िला प्रशासन ने बहुत अच्छी मदद करी, लेकिन हर जगह ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि तमाम आर्टिज़न्स को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, आर्टिज़न आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं, चाहे मुरादाबाद के हों, बनारस के हों, कलकत्ता के हों, उन आर्टिज़न्स के अकाउंट में
इमीडिएटली कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करें, वो जीवित बचेंगे, तब हैंडीक्राफ्ट जीवित बचेगा। आज जिस कंडीशन में यहाँ के आर्टिज़न हैं, दस्तकार हैं, और उसके साथ साथ कारखानेदार भी हैं, देखने में उनका भरम है लेकिन अंदर से वो टूट चुके हैं। तो हमारा विशेष ध्यान इस वक्त इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए इन पे देना होगा। एक्सपोर्टर नहीं होगा तो कारखानेदार क्या करेगा, कारखानेदार नहीं होगा तो आर्टिज़न क्या करेगा। तीनों एक ही कड़ी हैं। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मुरादाबाद के लिए विशेष पैकेज इंडस्ट्री को चलाने और बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे, जब ही जाके हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जो एक्सपोर्टर के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं तो वो कहाँ से देंगे, उनकी भी पेमेंट मरी है, नीचे वाले को नहीं मिलेगा। तो एक्सपोर्टर तो जी सकता है लेकिन आर्टिज़न के लिए जीने के लाले पड़ जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से एक ही अनुरोध है कि बिना देरी किए फ़ौरन इमीडिएटली इन लोगों के अकाउंटों में पैसे डाले जाएं और इस कला को जीवित रखा जाए। क्योंकि आप आर्टिजन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या पहल की है आपने आर्टिजन्स को लेकर? मुरादाबाद प्रशासन से कोई लेटर जारी किया है, कोई अपील की है, क्या किया है आपने? देखिए, हमने यहाँ पे अपने माध्यमों से बराबर बात की है। इस वक्त ज़िला प्रशासन किसी से नहीं मिल रहा है। हम लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हम लोगों का भी मीटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो टोटल मोबाइलों पे चल रही है। लेकिन अब हमें उम्मीद जागी है। आज हम लोग ज़िला उद्योग केंद्र GM DIC साहब से मिलने जा रहे हैं और इन्हीं तमाम मांगों को रखेंगे कि अगर आर्टिज़न के लिए कारोबार को आपने नहीं खोला तो उन फैक्ट्रियों की अनुमति का कोई औचित्य नहीं बचता है। अगर फैक्ट्री चलाना है तो फिर आर्टिज़न को भी अनुमति देनी है। और जहाँ तक रेड जोन का सवाल है, मुरादाबाद पूरा रेड जोन में है, लेकिन जो कंटोनमेंट एरिया हैं उन एरियो को छोड़ के बाकी जगह पे अनुमति भारत सरकार की गाइडलाइन के द्वारा देनी जाना अति आवश्यक है। नौमान मंसूरी साहब, यूँ कि पूरी दुनिया में पीतल की नगरी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है, इसके आइटम देश विदेश में एक्सपोर्ट भी होते हैं, लेकिन वो बगैर विदाउट रॉ मटेरियल के बनना नामुमकिन है। आप रॉ मटेरियल का काम करते हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने अब? देखिए, दिक्कतें तो जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही हैं बराबर, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है मुरादाबाद की, जैसे 4 स्टेप में एक्सपोर्टर हैं, फिर मैन्युफैक्चर हैं, उसके नीचे आर्टिजन्स हैं, फिर जो रॉ मटेरियल बनाने वाले लोग हैं वो हैं, फिर रॉ मटेरियल लाने वाले लोग हैं जो बाहर से लाते हैं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए गए थे लॉकडाउन से पहले बॉम्बे में या कहीं जहाँ जहाँ भी मुरादाबाद से बाहर जाते हैं, तो एक तो वो लोग वहाँ फंस गए हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे अपने मुरादाबाद, और वहाँ वो बड़ी बुरी स्थिति में है क्योंकि वहाँ उनको खाने पीने के जो पैसे हैं वो भी इतने नहीं थे और कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं होटल में या कहीं। दूसरा ये कि जो इंडस्ट्री है ये पिछले कई सालों से नीचे डाउन तरफ जा रही थी, क्योंकि जब से हमारा नोटबंदी हुई या हमारे ऊपर जो GST लगा, एकदम इतने बड़े टैक्सेस लगे 18%, तो ये इंडस्ट्री पहले से ही बहुत दबाव में है और बहुत डूबी हुई है। और इस स्थिति में लॉकडाउन आने के बाद में तो ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल ही मर गए, क्योंकि अब चांस ही नहीं है। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं, जो कुटीर उद्योग है, घर घर में काम होता है, तो बैंकों से लोन लिए हुए हैं। किसी का 2 लाख का लोन है, किसी का 2 करोड़ का लोन है, किसी का 10 करोड़ का लोन है, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन है। क्योंकि पेमेंट का जो सर्कुलेशन है वो 90 दिन और उससे ज़्यादा टाइम लगता है। जो पेमेंट का यहाँ ट्रांजैक्शन है, एक दूसरे पे सब क्रेडिट चलता है। तो अभी जो सिचुएशन आई है इसमें लोन NPA बहुत होंगे और ये एक बड़ी समस्या बैंकों के लिए खड़ी होगी। और क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है कोई रोकी नहीं है गवर्नमेंट ने, बैंक से बात हो रही है बराबर, तो बैंक वाले बोल रहे हैं सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन के समय आप जो ब्याज लग रहा है वो आपको देना है, मगर वो 3 महीने बाद बस आपको देना है, इतना सा छूट है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है। बहुत सी इंस्टॉलमेंट्स जानी हैं, गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट्स हैं, आदमी के पर्सनल लोन हैं, जो भी है। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वेवर करना चाहिए था उन्हें। ये जो 3 महीने का जो लोन है, जब आदमी काम ही नहीं कर रहा तो उस पर इंटरेस्ट कहाँ से देगा? जब एक तो पैसा गया, ऊपर से फिर इंटरेस्ट भी देगा। और दूसरी मेरी ये मांग थी कि जो आर्टिजन्स हैं, जो परेशान हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों के थोड़े कुछ लोगों के कार्ड बने हुए हैं 40,000, लाखों लोग कारीगर हैं मुरादाबाद में, पीतल के कारीगर,
तो उन लोगों के लिए कोई स्टाइपेंड उनके जो रोज़ का होता है उस हिसाब से कुछ दिया जाना चाहिए उन्हें कंपनसेशन, कि भाई 300 रुपये उनको डेली के हिसाब से जितना टाइम लॉकडाउन चला है ये उसके उसमें दिया जाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है और फिलहाल तो वो उधार कर्ज करके कहीं दुकान, अब वो उधार कर्ज भी मिलना उन्हें बंद हो गया है। नुमान मंसूरी साहब, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, कितना हिस्से में आएगा पीतल व्यापारियों के वो तो बात की बात है, लेकिन क्या लगता है आपको, कितनी आशंका है आपको कि कितना रुपया पीतल के लिए आ सकता है और कितनी राहत मिलेगी उससे? देखिए, मैं तो यही सुझाव दूंगा गवर्नमेंट को कि आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाया है उसको हर इंडस्ट्री के हिसाब से, हर ज़िले के हिसाब से उसको बनाया जाना चाहिए। अब वो तो एक पूरी बात हो गई, अब इसमें ये तय होना चाहिए कि मुरादाबाद को हमने कितने सौ करोड़ रुपए दिए, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरह से हवा में बात ना हो कि इतने लाख करोड़ दे दिए, यूँ कर दिया। एक स्पष्ट बात हो, साफ़ सुथरी, कि इतने हज़ार, इतने करोड़ रुपए हमने मुरादाबाद को आर्थिक पैकेज दे दिया, जिसके लिए यहाँ मुरादाबाद के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आर्टिजन्स हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उन सबको उसमें शामिल करा जाए और उनको उस पैसे को दिया जाए और उनको लाभ पहुँचे। यकीनन जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तो जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का जो ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश को राहत मिलेगी। मुरादाबाद के जो पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसे भी कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।